हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए जो चैप्टर हमने शुरुआत किया था जिसका नाम था चैप्टर नंबर 10 अर्बनाइजेशन, तो आज इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था ये भी थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। तो अर्बनाइजेशन एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था कि यार लोग पहले रूरल एरिया में रहते थे। आज से 100 साल पहले आप बात करो, 200 साल पहले, 500 साल पहले लोग सिर्फ खेती वगैरह करते थे, घर गृहस्थी का जीवन जीते थे। करेक्ट, ये आप लोग एग्री करते होंगे। कुछ लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे, कुछ कोई फिशिंग कर लिया, कोई दूध निकालने का काम कर लिया, इस प्रकार से चीजें होती थी। उसके अलावा कोई भी किसी का ऑक्यूपेशन नहीं होता था और सिर्फ लोग रूरल एरिया में यानी गांव विलेज एरिया में ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, टेक्नोलॉजीज आने लगी, धीरे धीरे लोग चेंज होने लगे। ब्रिटिश का जमाना आया, ब्रिटिश लोग ने कई सारे टेक्नोलॉजी लेकर आई और उस चीज को हमने सीखा। हमने भी, जब ब्रिटिश हमारे देश से चले गए तो हमने भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म की, हमारे टेक्नोलॉजीज आने लगे, मॉडर्नाइजेशन आने लगा एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रीज आने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा एंड वही इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो गए एंड इसीलिए लोग क्या करने लगे, विलेज से निकल के शहरों की तरफ भागने लगे। बिकॉज शहरों में क्या होने लगा था, इंडस्ट्रीज ओपन होने लगी थी, कई सारे ऐसी चीजें ओपन हो रही थी जो लोग को ऐसा लग रहा था कि हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए वो पैसा कमाने का जरिया है। इसीलिए लोग गांव छोड़ के शहरों में आने लगे, लोग गांव छोड़ के पढ़ाई करने के लिए शहरों में आने लगे, जॉब करने के लिए शहरों में आने लगे, कई सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए यहां पे माइग्रेट करने लगे एंड इसीलिए हमारा जो देश था वो अर्बनाइज होता गया। इसीलिए इसको हम लोग को अर्बनाइजेशन पढ़ना है। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था और आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है अर्बनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि ये जो अर्बनाइजेशन है इसके क्या क्या इफेक्ट आए, क्या परिणाम आए, वो हम लोग को देखने। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं कि हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है जैसे कि आप जानते हो, और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने साइंस का इसके पहले दे दिया है 9th स्टैंडर्ड। अगर आपको नहीं पता है 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने साइंस का आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा एंटायर सिलेबस का दे दिया है। उसमें से जो भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आएंगे, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके उसका आंसर पढ़ लेना। ठीक है, उसका पूरा का पूरा PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले यार ऐप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम बहुत सिंपल सा फंडा है, उसका कुछ नहीं है। ऐप डाउनलोड करो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल का लिंक है JR ट्यूटोरियल्स का, उस पर क्लिक करो, ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर लो। फिर पूरा का पूरा जो भी उसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है वो आप एक्सेस कर सकते हो। जो डाउनलोड वाली चीज़ है वो डाउनलोड कर सकते हो और फ्री में जो भी चीज़ें डाली हुई इसको देख सकते हो। तो जाओ अच्छे से कर लेना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बड़े भाई के तौर पर बोल रहा हूँ, तो मान लो ये बात। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जरूरी है आप लोग के लिए। उसमें हम इंपॉर्टेंट PDF डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम PDF नहीं डाल सकते ना। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि PDF नहीं डाल सकते, तो PDF आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे, वादा करो मुझसे, ज्वाइन कर लोगे। जाओ, आपके लिए बेनिफिट की बात है, आपके लिए बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए। और आप लोग का बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है, पढ़ाई अच्छे से, रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमने डाले हुए, प्लेलिस्ट भी बनाए हुए, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, इफेक्ट पढ़ाने वाला हूं। क्या होता है इफेक्ट? तो बेसिकली अर्बनाइजेशन जब हो रहा था, या फिर इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये अर्बनाइजेशन काफी अच्छा लग रहा था और ये अर्बनाइजेशन की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट्स, परिणाम जो है अलग अलग रूप में आने लगे। तो और क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट था अगर हम बात करें तो देखो, अभी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम। अब परिणाम कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो आज सिर्फ अच्छे चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी कि अर्बनाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन अगर हम बात करें, यहां पे क्या होने लगा कि पूरा का पूरा जो रूरल एरिया हुआ करता था वो नॉर्मली चेंज होने लगा। रूरल एरिया यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, विलेजेस बोलते हैं, गांव जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चेंज हो गया। आज आप उस गांव में चले जाओ, जैसे कि आपके फादर वगैरह होंगे, तो आप तो चलो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज के डेट में शहर में रहते होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे, अपने पेरेंट्स को पूछना, आप लोग आज घर पे रह के ये वीडियो देखने के बाद अपने पेरेंट्स को पूछना कि जब हमारे एज के थे या फिर मतलब 10 से 15 साल के रहे होंगे, तो उस टाइम पे जो हमारा विलेज था वो कैसा दिखता था, और आज आप लोग अपने गांव जाते हो तो वो विलेज कैसा दिखता है, क्या उसके अंदर कोई चेंजेस आया है कि नहीं आया, ये अपने पेरेंट्स से पूछना, वो आपको और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। या फिर आपके कोई दादा होंगे, यानी ग्रैंड पेरेंट्स अगर होंगे, दादा दादी नाना नानी अगर कोई होंगे, तो उनको आप और बेहतरीन तरीके से पूछ सकते हैं, वो आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि यार हमारे 50 साल पहले तो गांव में तो कुछ होता ही नहीं था, सिर्फ कुआं होता था, कुएं में बाल्टी निकाल के रस्सी खींच के पानी निकालते थे। आज देखो मोटर लगा हुआ है, बटन चालू किया, पानी आ जाएगा। तो ये चेंजेस हुआ है और ये अर्बनाइजेशन की वजह से ही आया है ना दोस्तों। तो ये चेंजेस क्या क्या हुआ, ये खुद अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो। और ये कितना चेंजेस आया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, उनसे पूछना और मुझे कमेंट करना कि क्या क्या चेंजेस आया। कमेंट सेक्शन भर दो पूरा, मुझे देखना है कि कौन कौन से पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कैसी बात करते हैं। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए। ओके, चलो। तो यहां पे रूरल एरिया, विलेज एरिया में चेंजेस आ गया। तो ये क्या है, एडवांटेज तो है। ये इफ
अच्छा परिणाम है ना, ये चेंजेस हो रहा है तो हम कितना खुश हो रहे हैं। जो पहले के जमाने में लोग, मैंने देखा औरतें लोग सर के ऊपर मटका और हंडा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो मटके रख के वो दूर दूर तक चल के जाते थे, मीलों दूर पैदल चल के जाते थे, पानी भर के लाते थे कुएं से। लेकिन आज देखो एक बटन चालू किया, आपके घर में पानी आ रहा है। जितना वेस्ट करना है करो, लेकिन वेस्ट मत करना, पानी बहुत कीमती है, ठीक है। लेकिन करने वाले करते हैं, चलो उसकी बात हम नहीं करेंगे, पानी बहुत कीमती है, हमें बचाना चाहिए था। साथ ही में नॉर्मली जो खेती लोग करते थे, हाथ से अपने कुदाल को चलाते थे, प्लविंग करते थे, लोग बैल का इस्तेमाल करते थे। आज देखो मस्त पैकी ट्रैक्टर में बैठे और जो है वो काट। लेकिन देखो ये भी चीज़ एक फाइनेंशियल चीज़ों वाली बात नहीं। तो आप बोलोगे कई सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनके पास शायद ट्रैक्टर नहीं होगा, जो किसान होंगे लेकिन ट्रैक्टर नहीं होता है। बहुत सारे लोग के पास आज भी वो अपने हाथों से या फिर बैलगाड़ी से या फिर किसी तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं, अपने खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आजकल इतने पैसे हो जाते हैं कि वो खेती के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह रख लेते हैं अपना। अगर उनके पास बड़ा खेत है तो वो लोग रख लेते हैं। छोटे मोटे खेत में तो आप अपने हाथों से काम कर सकते हो। यानी कि ये सब चीजें चेंजेस हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, ऐसे कई सारे जो लैंड होते हैं जो आज के डेट में रेसिडेंशियल यूज के लिए किए जा रहे हैं, घर बन रहे हैं, उसके ऊपर इंडस्ट्रीज बन रही है, मॉडर्नाइजेशन इसी तरीके से आ रहा है। तो क्या क्या एडवांटेजेस है उसकी भी अगर हम बात कर ले तो वो हम लोग देखेंगे। एडवांटेजेस ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है? एडवांटेजेस, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस। सबसे पहला जो एडवांटेज है दोस्तों वो है दोस्तों सोशल हार्मोनी। अब ये क्या है? ये बहुत अलग टॉपिक है दोस्तों। ये हमारे ज्योग्राफिकल रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन सुंदर टॉपिक है। ये आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि आज आप एक चीज जानते हो कि पहले जब गांव गांव में लोग होते थे तो गांव के लोग गांव का ही कल्चर फॉलो करते थे, गांव के ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते थे। लेकिन आज के डेट में जब लोग शहर में आ जाते हैं, और शहरों में क्यों आते हैं? क्योंकि यार जो लोग शहर में रह रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, कोई पैदा होते ही शहर में नहीं आता है। शहर तो बाद में बना है ना, पहले तो गांव ही हुआ करते थे। इवन आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स भी गांव से ही आए होंगे, मेरे पेरेंट्स भी गांव से ही आए थे। मैं शहर में पैदा हुआ, मैं यहां पे रहा हूं महाराष्ट्र में, मैं यहां पे महाराष्ट्रियन बोलता हूं अपने आप को, ठीक है। तो यहां पे कहीं ना कहीं लोग अलग अलग जगह से आते हैं और एक जगह पे बसते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह जाते हैं। यही चीज हो रहा है हमारे भारत में, ठीक है ना। यही हो रहा है ना, कहीं से कोई लोग तो आया होगा। कुछ लोग तो ऐसे थे जो फॉरेन कंट्रीज के थे, यहां पे बस गए और यहां पे उनको नागरिकता मिल गई, वो इंडियन बन गए। तो ऐसा ही होता है ना, समझ में आ रहा है? तो यहां पे बोलने का मतलब मेरा ये है कि पहले के लोग सिर्फ विलेज को ही फॉलो करते थे, क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ विलेज ही होता था। लेकिन अब क्या होने लगा कि लोग विलेज से क्या करने लगे, माइग्रेट होने लगे, विलेज से छोड़ के गांव में आने, सॉरी शहरों में आने लगे, अर्बन एरिया में आने लगे, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए। तो इससे क्या हो गया, ट्रेडिशंस आपस में एक्सचेंज होने लगे। आज मुझे एक बात बताओ, हमारे महाराष्ट्र में कई सारे फेस्टिवल्स धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है और उसमें कई सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग, कई सारे रीजन्स के आए हुए लोग, कई सारे अलग अलग जाति के लोग, कई सारे अलग अलग कास्ट के लोग सब एक साथ मिलकर धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं? सब नाचते हैं, गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं। कितना अच्छा लगता है यार सुन के और देख के। तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रेडिशंस मिक्सअप हो रहे हैं, जो ट्रेडिशंस रिलीजन्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज अर्बनाइजेशन का ही है। और अर्बनाइजेशन की वजह से ये सब चीज हो रहा है। सोचो अगर अर्बनाइजेशन नहीं होता तो शायद ये सब चीज नहीं होता। गांव के लोग एक ही गांव में रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हैं, दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में रिस्ट्रिक्ट होकर चले जाते हैं, ये आपस में एक्सचेंज नहीं होते, ठीक है ना। लोग शादियां करने लगे अलग अलग इसमें, तो इससे क्या होता है, वैल्यूज एक्सचेंज होने लगे, ट्रेडिशंस एक्सचेंज होने लगे, जिसके वजह से कई सारे चीजें बेहतर होती गई। ट्रेड, व्यापार होने लगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार होने लगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने लगा। ऐसे कई सारे कल्चरल एंड सोशल कस्टम्स जो है अलग अलग सिटीज आपस में जुड़ने लगे और लोगों के बीच में बातचीत और लोगों के बीच में कम्युनिकेशन और लोगों के बीच में अच्छा रिलेशन भी बहुत अच्छा बिल्डअप होने लगा, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए ये सोशल हार्मोनी एक एडवांटेज है अर्बनाइजेशन का, यानी कि बहुत ज्यादा सोशल तौर पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है। दूसरा यहां पे अगर बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन के वजह से ही लोग जो है मॉडर्नाइज हो गए। तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? जैसे कि आप जानते हो, अगर लोग अर्बनाइज हो रहे हैं, यानी कि एक रूरल एरिया से, एक गांव से अर्बन एरिया में अगर जा रहे हैं, तो जो रूरल एरिया में फॉर एग्जांपल कोई रहता था और वो समझ लो लुंगी पहन रहा है। देखो लुंगी पहनना कोई शर्म की बात नहीं है, लोग पहनते हैं यार, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग पहनावा पसंद करते हैं। तो कुछ लोग लुंगी पहनते थे, लेकिन वो शहर में आएंगे, उनको ऑफिस जाना है, तो वो लुंगी पहन के ऑफिस में नहीं जाएंगे ना, बिकॉज कुछ कल्चर बनाया गया है ना उसके लिए। अब देखो मेरे को कंफर्टेबल लगेगा तो मैं तो लुंगी पहन के भी चले जाऊँ, मैं खुद को ऑफिस बनाऊंगा तो उसमें लुंगी पहन के जा सकता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मुझे नॉर्मली अर्बन एरिया में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है तो मुझे सूट बूट में जाना पड़ेगा, बिकॉज वो ड्रेस कोड होता है वहां पे, टाई, सूट वूट, पैंट शर्ट कोट पहन के जाना पड़ेगा। तो यानी कि हम यहां से लुंगी से सूट में आ गए, यानी कि क्या हो रहा है, एक तरीके से हम क्या हो रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न बन रहे हैं ना, हम क्या बन रहे हैं, मॉडर्न बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मॉडर्नाइजेशन के पीछे कहीं ना कहीं किसका रोल है,
अर्बनाइजेशन का। तो अर्बनाइजेशन इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों की सोच डेवलप होने लगी। जो लोग सिर्फ गांव में रह के सोचते थे कि हम थोड़ा भी कमा ले हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अर्बनाइजेशन में आने के बाद लोग सोचते हैं कि हमें थोड़ा और अच्छा कमाना चाहिए सो दैट हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो पाए। और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? मॉडर्नाइज बनना। लोग पहले साइकिल पे जाते थे, आज सोचते हैं कि मेरे पास टू व्हीलर हो जाए। जो टू व्हीलर वाले हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास फोर व्हीलर हो जाए ताकि हम ऐशो आराम से कार में बैठ के अपने एसी चालू करके जहां पे भी हमें जाना है वो जा सकें। तो ये क्या हो रहा है? ये अर्बनाइजेशन ही तो है। और ये क्या है? ये मॉडर्नाइजेशन है। लोग मॉडर्न होना चाहते हैं और मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं होती है, इसमें नॉलेज वाली चीजें भी होती है। जो बहुत सारे लोग जो गांव में रहते थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गांव खराब है, आज भी मैं चाहूं तो मैं सिर्फ गांव में ही रहूं, खेती और हरियाली में देखूं, खेती करूं, खुश रहूं वहां पे। क्योंकि जहां पे मॉडर्नाइजेशन है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जो हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। बहुत सारे डिसएडवांटेज है ना, बहुत सारे, वैसे डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे जो हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लेना। आज तो सिर्फ एडवांटेज पढ़ा रहा हूं, डिसएडवांटेजेस अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो रूरल से अर्बन एरिया में आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरा जो थिंकिंग है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मॉडर्नाइज थिंकिंग हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हो दोस्तों वो किस वजह से पॉसिबल हुई? बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन। और इसीलिए मॉडर्नाइजेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। गांव में लोग आराम से अपने घर में रहते थे, शहर में आओगे तो लोग कुछ अलग तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, रहने का तरीका अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, बिल्डिंग्स अलग होती हैं। जो गांव में हम लोग नॉर्मली एक अलग रूरल एरिया जो होता है उसमें थोड़ा जो घर होता है हमारा वो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। नॉर्मली मुंबई साइड आ जाओ, शहर में आ जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग 90 माला 100 माला, उसके उतने उतने ऊंचाइयों पे हम लोग रहते हैं। अलग अलग आइडियाज, अपडेटेड टेक्नोलॉजीज, न्यू मॉडर्न टेक्निक, मशीन्स, ये सब चीज का हम लोग अर्बन एरिया में इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक और बहुत ज्यादा एडवांटेज है, इसका बहुत अच्छा एडवांटेज है, जो कि है एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज। क्या है इसका एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज? ये भी देख लेते हैं। एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं, यहां पे एक चीज सोचने वाली बात यह है कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमें रूरल एरिया में नहीं मिलती, जो कि अर्बन एरिया में मिलती है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं एक वक्त तक अपने गांव में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे कि बहुत सारे लोग 10th तक पढ़ते हैं या फिर 12th तक पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको हायर स्टडी पढ़ना होता है तो वो लोग को शहरों में आना पड़ता है। बहुत सारे, हमारे महाराष्ट्र के एग्जांपल दो तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े बड़े शहर हमारे में, जैसे पुणे एंड मुंबई, ये दो सबसे बड़े शहर है हमारे पूरे महाराष्ट्र में, ये भी आप लोग जानते होंगे। खासकर पुणे इज नोन एज द सिटी, इज नोन एज द हब ऑफ एजुकेशन, यानी कि इतने बेहतरीन बेहतरीन कॉलेजेस है इसके अंदर। पुणे के अंदर जो लोग पुणे में रहते हैं उनको पता होगा, इतने बेहतरीन बेहतरीन सुंदर सुंदर कॉलेज है। अच्छे अच्छे लोग यहां से छोड़ के, मतलब अच्छे अच्छी गांव जो रूरल एरिया में रहते हैं वहां से छोड़ के 10वीं 12वीं पढ़ के इंजीनियरिंग करने के लिए, अच्छे हायर एजुकेशन लेने के लिए पुणे शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे जाके पढ़ाई करते हैं। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वहां पे जॉब भी करते हैं। सेम उसी प्रकार मुंबई, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट हब फॉर एजुकेशन एज वेल एज द इंडस्ट्रीज एंड एज वेल एज जॉब के लिए। तो यहाँ पे बड़े बड़े शहरों में लोग आते हैं। तो क्यों है यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे आपको फैसिलिटीज मिल रही है, वहां पे अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे आपको, वहां पे बहुत अच्छे स्कूल्स मिलेंगे, वहां पे अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आपको इसे बड़े बड़े शहरों में मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे एम्यूनिटीज की वजह से, फैसिलिटीज होने की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन हुआ, यानी अर्बनाइजेशन की वजह से ही हमें ये सब चीज हुआ। तो ये सब चीज होता नहीं होता तो हम कहां जाते? एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं इंक्लूड करूंगा जो कि हॉस्पिटल्स। लोग, बहुत सारे लोग गांव के अगर कुछ उनको बीमारी हो जाता है, कुछ बड़ा डिसीज होता है, कुछ ऑपरेशन करने की नौबत आती है तो वो लोग गांव में अपना इलाज नहीं करा पाते, क्योंकि गांव में उतने बड़े डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। कहां रहेंगे? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहां रहेंगे? अर्बन एरिया में। तो पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े शहर पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लोग जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से चीजें जो है एम्यूनिटीज के हिसाब से होती है। फिर आप देखोगे तो रूरल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, चाहे वो ट्रेन की हो, रोड सर्विस हो, बोट सर्विस हो, जैसे जितनी भी अलग अलग टाइप की सर्विस है सब टाइप की होती है। एयरपोर्ट्स होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली चले जाते हैं शहरों में। लेकिन वही गाँव में आप देखोगे तो या तो खुद की गाड़ी लोग रखते हैं, अगर एक गांव से दूसरे गांव जाना होगा तो नॉर्मली सवारी नहीं मिलती है, पैसेंजर चीज़ें नहीं मिलती है, नॉर्मली खुद की गाड़ी लोग ले लेते हैं और चले जाते हैं। आज के डेट में वहाँ पे भी रूरल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया, अर्बनाइज हो गया, दैट्स वाई इजीली मिल जाते हैं। लेकिन अर्लियर टाइम्स में ऐसा नहीं मिलता था, रिक्शा वगैरह इजीली नहीं मिलती थी। आज के डेट में इट इज ऑल्सो बिकम्स एन ऑक्यूपेशन, रिक्शा चलाना भी एक ऑक्यूपेशन बन गया, इसीलिए बहुत सारे रिक्शे वाले आपको देखने मिल जाते हैं जो अपना घर का गुजारा कर रहे हैं उस चीज़ से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे क्या हो रहा है? अर्बनाइजेशन आ रहा है। लोग रात को 12 बजे, जो कभी कभी मैं जब मेरे जो शहर में रहता हूँ उस टाइम पे, मैं जब छोटा था तो उस टाइम पे 10-10, 11-11 बजे तक कोई रिक्शे वगैरह नहीं मिलते थे। 8-9 बजा के नहीं, रिक्शे सब बंद।
लेकिन आज पे डेट पे आप 12 बजे भी अगर स्टेशन पे आते हो तो वहां से आपको ऑटो मिल जाएगी, ऑटो रिक्शा मिल जाएगी और चले जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये एक अर्बनाइजेशन ही तो है दोस्तों, कैसे अर्बनाइज होते जा रहा है चीजें, और इस प्रकार से ऐसे कई सारे फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड होती है, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एडवांटेजेस है किसका, अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन की वजह से ही ये सब चीजें हो रही है और कितने हम लोग खुश है इस चीज से, कितना अच्छा हमें लग रहा है, कितनी अच्छी फैसिलिटीज हमें मिल रही है, ठीक है। लेकिन जहां पे एडवांटेजेस अगर किसी चीज का होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, यानी कहीं पे फायदा है तो उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो वो नुकसान क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, यानी प्रॉब्लम्स क्या है अर्बनाइजेशन के, ये कुछ मुद्दा है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, उसको मैं लेकर आऊंगा आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर वीडियो में, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 का आप लोग इंतजार कर लेना। जैसा कि आप जानते हो हम रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, कंटिन्यूस बनाते हैं, तो इसके तुरंत बाद लेक्चर नंबर 4 भी आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, प्यार दिखाते रहना, ठीक है दोस्तों। प्यार दिखाओगे तो ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट बना रहता है, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो प्लीज हमारा जो बेसिक बोलते हैं ना मोटिवेशन और सपोर्ट है ना, वो बन के रहना दोस्तों हमेशा, और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे, कंटिन्यूअसली आपको नॉलेज देते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दोस्तों को शेयर करना है। बताओ कितना बेहतरीन लेक्चर था, कितनी नई नई चीजें आज आपने सीखी है। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।